हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू के सारे स्टेप को आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे वन बाय वन करके। तो हमें ये देखना है सबसे पहले डेंगू होता क्या है। डेंगू क्या है? एक सीवियर वायरल इन्फेक्शन होता है जो ट्रांसमिटेड होता है। एडीज वायरस जो होता है, एडीज इजिप्टियन मॉस्किटो के बाइट करने से ही डेंगू होता है। एक्चुअली एडीज वायरस है मॉस्किटो के। एक मॉस्किटो जो है एक कैरियर है जिसके माध्यम से डेंगू वायरस स्प्रेड करता है ह्यूमन बॉडी में। ये जो टाइमिंग होती है ज़्यादातर काटने की, हल्का सा डार्कनेस जब शुरू होता है, जैसे कि नियर अबाउट 3 से 4 PM के आसपास जब दूसरी मीटिंग होता है, तभी मॉस्किटो वगैरह ये ज़्यादातर बाइट करते हैं और डे में ही। तो ये बाइट करने के बाद 2 या 3 दिन, तीसरे दिन इसका इफ़ेक्ट शुरू होता है जो क्रिटिकल होता है। फर्स्ट स्टेज से ही शुरुआती स्टेज में हेडेक होना, वोमिटिंग होना, नौसिया होना, डिहाइड्रेशन होना, ये आफ्टर 24 आवर के बाद ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाता है। जब 2 से 3 दिन होता है, 2 से 3 दिन के बाद बॉडी टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर उतरता नहीं, कंटिन्यू बॉडी टेम्परेचर हीट बना रहता है। कि अगर आप पेन किलर यूज कर रहे हैं, कोई भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक वगैरह ड्रग्स यूज कर रहे हैं, कोई भी एनएसआईटी ड्रग ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर यह टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करके ही। अदरवाइज़ वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। तीसरे दिन के बाद टेम्परेचर बॉडी का एक मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट फॉल डाउन होता है, चिल्ड इफेक्ट आता है, बॉडी एकदम कूल रहने लगता है। जब क्रिटिकल स्टेज में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्रिटिकल स्टेज में ही प्लेटिलेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गिरता है और इसमें चांसेस होता है शॉकिंग और ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें ये देखना है कि डेंगू के जो स्टेजेस होते हैं, ग्राफिकली देखेंगे तो तीन स्टेजेस होते हैं। फेब्राइल स्टेजेस होते हैं, एक होता है क्रिटिकल स्टेज होता है, रिकवरी फेज होता है। जो फेब्राइल स्टेज होता है, इसमें डिहाइड्रेशन की ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं डिहाइड्रेट होने की वजह से, बीपी लो होने की वजह से बॉडी की बहुत ज़्यादा कंडीशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हेडेक होना, डिहाइड्रेशन होगा तो हीमाटोक्रिट की भी कंसंट्रेशन में काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा और बॉडी हाइपोटेंशन वगैरह, बॉडी का जो बीपी होता है वो हमेशा लो होता है। इस कंडीशन में नियर अबाउट 100 के अप्रॉक्स में रहता है, हेडेक हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। क्रिटिकल कंडीशन में जाने पे बॉडी टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन प्लेटिलेट के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इस कंडीशन को क्रिटिकल स्टेज ही बोलते हैं। जैसे ही आपका रिकवरी फेज में जाता है तो प्लेटिलेट का एग्रीगेशन और रिजॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड का कंडीशन हमेशा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में पेन वगैरह बॉडी में और बाकी हेडेक होना, ये सारी चीज़ें और जैसे जैसे आते आते रिड्यूस हो जाता है। ये जो होता है ये डे होता है 3 से 6 दिन तक, जो क्रिटिकल स्टेज होता है, हमें समझने की ज़रूरत यहीं रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 6वें दिन से इनका रिकवरी फेज़ शुरू हो जाता है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। और जब तक ये इसमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत ये रहती है, कभी भी आप इसको इस कंडीशन में आप फ्लूइड का ज़्यादा यूज करिए, बेड रेस्ट और फ्लूइड का ज़्यादा सेवन करिए। आप सॉलिड चीज़ खाएंगे, वोमिटिंग होगा, ब्लूटिंग होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि वो एडीज वायरस जाके लीवर में भी इन्फेक्शन बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से एनोरेक्सिया वगैरह डेवलप हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ द हेपेटाइट वगैरह, ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ना, भूख लगना। और सेकेंड वन ये देखना होता है कि हमें अगर कोई चीज़ अगर हम सॉलिड चीज़ खा रहे हैं तो डाइजेशन नहीं होता, ब्लूड बना रहता, मसल्स वगैरह वर्किंग में नहीं होता, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।
और हम इनकी कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर होते हैं जैसे हेडेक कंटिन्यू बना रहना, मसल्स पेन होना, और ये और भी सिम्टम जैसे कि स्टमक की और यूरिन में क्लाउडी क्लाउडी नेचर आना ब्लड का, ये सारे सिम्टम्स आते रहते हैं। ये हमें आप 6वें दिन तक भी देखने को मिलेगा। अब हमें देखना है कि अब इनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो इसमें डायग्नोस में यही है, सबसे पहले आप तो ब्लड चेकअप कराइए। अगर कभी भी आपको ये सिम्टम इस टाइप के आ रहे हैं आपको, तो ये हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, कंटिन्यू फीवर बना रहता है, तो उसमें इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि तुरंत पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आप ब्लड चेकअप कराइए। और ब्लड चेकअप कराने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो आपको ख़ास तौर से आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है और फ्लूइड पर रहने की ज़रूरत है। तो तुरंत गो टू द बेड हॉस्पिटल एंड एडमिट, ये कंडीशन होता है। अदरवाइज क्रिटिकल कंडीशन, जैसे आपने फेब्राइल कंडीशन जैसे क्रॉस करता है तो क्रिटिकल कंडीशन आता है। आप बेड अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होते तो मे भी चांस होता है कि पेशेंट कोलैप्स कर जाए। तो ये कंडीशन कभी कभी आपको देखने को मिलता है। और ये अगर रिकवरी फेज में आ गया, आप अगर टॉलरेंस कर गए, हाई ग्रेड फीवर था, हल्का था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं शो किया, और रिकवरी फेज में आपने ब्लड में चेकअप कराने के बाद NS1 पॉजिटिव ना आके आज IgM IgG अगर आता है, तो इसका मतलब मीन्स होता है कि आपको रिकवरी फेज शुरू हो गया है। इस कंडीशन में हमें बेड में, अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे तो घर पे भी आप रेस्ट करेंगे और फ्लूइड पर रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड सप्लीमेंट वगैरह यूज करते रहेंगे तो ईज़िली, और कैथेटर का यूज करके, ताकि मोमेंट ज़्यादा ना हो, चलना फिरना ना करें बॉडी को, तो उस रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा होता है। सप्लीमेंट में और भी चीज़ें ले सकते हैं, कीवी फल वगैरह का जूस वगैरह सेवन कर सकते हैं, और बकरी का जूस वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें। अब हमें प्रिकॉशन में क्या ध्यान रखना है कि आपके अगर किसी को डेंगू हो गया है तो कोशिश करिए उसको कवर करके रखिए कि सेकेंड डेंगू होने का ना चांसेस हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सीवियर हो जाता है। वो चांसेस हो जाता है कि 99% पेशेंट कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सेकेंड टाइम का जो होता है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि जहाँ पे पेशेंट अगर डेंगू का है तो हमें ध्यान रखना है कि वही चीज़ें हमें करना है कि वहाँ पे साफ़ सफाई पे ध्यान रखें। अदरवाइज़ साफ़ सफाई पे नहीं, जहाँ स्टैग्निंग वाटर हो रहा है, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सब चीज़ों को देखना हमें। कहाँ कहीं कूड़ा नहीं, कूड़ा है तो उसको साफ क्लीन करवा के रखिए। पेशेंट के पास कोई भी चीज़ इस तरीके के देखने को ना मिले, नहीं अदरवाइज़ पेशेंट को अगर सेकेंड टाइम होता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, आप प्रिकॉशन के रूप में ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि जब भी सिम्टम आए तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।